सवाल थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ही मुझे सही गाइडेंस आपसे ही मिला है। और वो क्या नाम है, सच्चिदानंद जी का जो अपने होनेपन में रहने का 4 साढ़े 4 मिनट का वीडियो था ना, हाँ हाँ। तो वो मुझे बहुत इफेक्ट करा है। वो इसको मैंने इसको जानती हैं दीदी जी, इसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है। जिसको जो ये पकड़ लेगा ना, हाँ, तो उसकी सारी समस्या समझ लीजिए कि दूर हो गई। आपको नहीं बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं 6 महीना लगा, मैं इस चीज को नहीं पकड़ पा रही थी, समझ तो पा रही थी पर हाँ। पकड़ नहीं पा रही थी। तो इसीलिए मैंने आपको फोन करा था। जी जी। और क्योंकि मैं कहीं किसी और से बातचीत हो रही थी। हम्म और दादा भगवान का भी ज्ञान लिया है उन्होंने, सरस्वती जी की भी शिविर कराई है। हम्म और सारी चीजें सुनी तो है, ओशो का वो मतलब अष्टावक्र जी का, और कृष्ण मूर्ति जी, और सब लोग बोलते तो है। पर हम्म। प्रॉब्लम क्या हुई थी पता है, अपने होनेपन में रहना। तो हाँ उसका हाँ। कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, कोई चित्र हो ना तो मैं उसका निधि ध्यान करते हुए रह पाऊं। दिक्कत आई थी बहुत, कोई समझ ही नहीं पा रही थी, भूल जा रही थी। और मेडिटेशन में बैठते तब तो रह पाते थे। जी। उसके बाद क्या, मैंने जब रात को सोती थी ना, तो क्या बोलते, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग थोड़ी कर लिया करती थी। फिर भगवान से बहुत शक्ति मांगती थी कि मुझे शक्ति दो कि मैं रह पाऊं, मुझे समझ दो, कुछ भी यू यू करके। जी। 6 7 महीने तो मेरे इसमें ही चले गए। जब से आपका कांटेक्ट हुआ था ना, हाँ। उस टाइम से मैं ये नहीं हो रहा था मेरे, इसीलिए मैंने आपका कांटेक्ट करा था। हम्म। तो फिर जाके अब मुझे पकड़ में आया, ये कैसे हुआ पता है। हाँ आप जैसे जैसे आपका चेतना का लेवल ऊपर जाता रहेगा ना, तभी आप हो पाएंगे, करने से नहीं होगा। हाँ। अब रह हाँ। पा रही हूँ। जी जी। अब ये बात मुझे एकदम से पकड़ में आ रही है कि कैसे रहना है, क्या है। हाँ पर मेरी प्रोसेस और ये खोज जारी थी, हाँ। मैं पीछे नहीं हटी थी, क्योंकि अभी पता है कि एग्जाम तो अग्री है पर हार्ड है। पर अभी पहुंचना है, तो अभी जिसको चाह ज्यादा है वो तो कोई भी रास्ते से भी पहुंचने की कोशिश तो करेगा ही। जी तो शायद ये चीज मेरी काम आई और अब मैं इजीली रह पा रही हूँ। जी। जी बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको। हाँ, तो बस ये सवाल ये था कि हाँ, इसके लिए भैया मैं आपको आपको हो रहा है, ऐसे आ रहा है आपको पकड़ने का। हाँ, मेरा तो है ही है, तभी तो मतलब दूसरों को मैं मतलब कि बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सही सही, हाँ, सही अगर बात है ना, देखिए, अभी तो देखिए दीदी जी, वाणी में भी लगता है कि है। ऐसा है ना हाँ, कि जब जिसको अगर ये नहीं हो पाएगा ना, जो अपने होनेपन में नहीं टिकेगा ना, तो दूसरों को नहीं बता सकता है, दूसरों को कैसे समझाएगा। अच्छा ऐसा है। और क्या। समझाते तो एक्चुअली क्या बोलते हैं भैया के, मैंने देखा है ना यूट्यूब में। अरे इस टाइप के चैनल बहुत लोग चलाते हैं, तो किसी ने मुझे 1 2 नंबर दिए। हाँ अरे मैंने बातचीत करी, पर उसकी बात मेरे पल्ले ही नहीं बैठी। हाँ हाँ। मतलब उस व्यक्ति ने बहुत लंबी लंबी बातें करी, ब्रह्म न पता नहीं, सत्या न काल न, मतलब ये चीज मुझे कोई लगती नहीं कि इतनी हार्ड है, मतलब 1 2 शब्द में ही चाहिए। हाँ, तो जानते आड़ा, हैं, ये अपना जो होनापन है बहुत सरल है, लेकिन इसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है। और लोग है ना दूसरा दूसरा ज्ञान लेके उसमें फंसते जा रहे हैं, मतलब जो चीज जरूरी नहीं है। वो फिर मैंने भी लिया था, पर मैं इतना ज्यादा इस चीज में नहीं फंसी थी। पर ये पता नहीं, मैंने जो 1 2 3 जन से बात करी ना, तो वो तो पता नहीं कहाँ की कहाँ बातें, कोई ब्रह्म ज्ञान और आत्म, मतलब ये इतना इजी है, 3 शब्द का है काम है, जैसे कि मैं बताती हूँ। जी। और उसमें ही आप बने रहो ना, तो फिर मतलब ज्यादा समझने से ऊपर से आप उलझते जाते हो। हाँ हाँ क्या क्या याद रखोगे, हाँ। आप क्या क्या याद रखोगे, कितना अभी दादा भगवान का ज्ञान है, तो चौपड़ियाँ चौपड़ियाँ भरी पड़ी है, हाँ बराबर है। सब चीजों की ऐसे तो आपको कोई याद रहेगा, कौन सी चीजें फॉलो करनी है वो थोड़ी ना पता चलेगा, भले वो विपස්සना का ज्ञान हो या कुछ भी। हाँ बहुत डिटेल में इतनी चौपड़ी सब लोगों ने, शास्त्र ने बताई हुई है। हाँ। पर वो चीज इसीलिए है कि हम को पता नहीं कौन सी बात टच कर जाए। पर जो बात टच कर गई, फिर दूसरे रास्ते क्यों जाते हो, उसमें सही। ही हो। तो मेरा तो वो वीडियो देखा था ना भैया, वो सच्चिदानंद जी का, मैंने भी आपकी उसमें बहुत ढूंढा, हाँ आपकी लिंक में मैं क्या है, 1 2 बार बातें करी, कोई समझ नहीं आया। हाँ फिर मैंने ढूंढा तो मुझे ये वीडियो मिला, हाँ। और मैंने ये सुना ना,
सेव करके रखा है। अच्छा। कितनी बार सुना होगा। और पता है मैं कभी जो कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, तो बस यही वीडियो 10 मिनट कॉल पर तो हमेशा वो चीजें याद करती हूँ कि इस वीडियो में क्या बोला, अब तो याद हो गया पूरा। कौन सा वीडियो सुनती हैं आप, कह रही हैं कि जब और रतीशानंद जी का वीडियो, और सॉरी, सच्चिदानंद जी महाराज का एक वीडियो था, मैं आपको भेज दूंगी कि अच्छा। अपने होनेपन में कैसे बने रहे। हाँ तो उसमें ये बताया गया है, मैंने एक बार आपको भेजा भी था हाँ हाँ कि जब मन शांत रहेगा ना तो अपने आप अपने होनेपन में बना रहेगा। हाँ बराबर है। हाँ 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 और फिर जब आप मेडिटेशन करिए ना, तो बस शांत होने की कोशिश करिए, फिर अपने होनेपन में आ जाइए। जी। तो जब वृत्तियां जागे ना, तो इस पे ध्यान दीजिए। कितना इजी, वो सच्चिदानंद जी महाराज है ना, इतना यू मस्त तरीके से बोलते हैं ना, जैसे कि हम ऐसे कैसे कि थकने वाले आदमी को यू जैसे प्यार से बोले, कुछ नहीं है अभी, इतना तो इजी है, तो हम मतलब यू शांति रहते हैं, कितनी इजी है। तो ये क्या, और क्या हो, इतना तो है, यही तो करना है, तो हमको लगता है नहीं बहुत इजी है। हाँ तो मेरे को वो उनकी टेक्निक और उनकी तरीका और पता नहीं दिल को छू गया, और ये टेक्निक से मैं आगे बढ़ी हूँ। लेकिन जानती हैं दीदी जी, जी जब तक कोई मतलब दौड़ नहीं लेगा ना बाहर, यानी कि और साधनाएं जब तक नहीं कर लेगा ना, तब तक इसको पकड़ भी नहीं पाएगा, ये भी बात है। ऐसा है, मतलब डायरेक्ट बहुत कोई इसको नहीं घूमेगा पकड़ नहीं, पाएगा। मतलब बहुत घूमेगा नहीं तब तक नहीं पकड़ पाएगा, यूं ना हाँ खोज हाँ नहीं हाँ करेगा। हाँ अरे आप मानोगे, मैं पागलों की तरह खोज करती थी, मेरे तो घर सब डांट थी क्या, बार बार इसको फोन करना, ये फोन करना, आप सब कुछ छोड़ दे। तो मैंने देखा ना, तो जितना हम बाहर मतलब ये खोज जारी रहती है, हम उलझते जाते, मांड एक आध व्यक्ति से हमको सही गाइडेंस नहीं मिलता है। फिर हमको लगता है कि ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, अब यही सही है यूं। और फिर जाके हम उलझते जाते हैं, तब जाके पीछे का याद आता है कि नहीं यही सही है। क्योंकि मेरे आपसे जब बातें हुई थी तब आपने ही बताया था कि होश के साथ बातें कीजिएगा। तो ये चीज भी मैंने कर ली थी कि मेरी गलती थी। पर ये चीज मुझे इससे ही जानने को मिली कि जितना आप शांत होते हो ना, ये चीज बोली तो थी पर अनुभव में आया, आजू बाजू की सिचुएशन ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। और कभी कुछ होता है तो मैं अंदर जाती हूँ, जी अंदर जी। तो कुछ नहीं हो रहा है, अंदर का नहीं बिगड़ना चाहिए। और फिर होता है, मैं वर्क करती हूँ उस पे कि अब जैसे कि थोड़ा बहुत हुआ तो कोई घटना हो गई, तो फिर मैं अंदर वर्क करती हूँ, अभी इसमें काम करना बाकी है मेरा, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, पूरा स्थिर, कुछ नहीं हिलना चाहिए। तो बस मैं यही करती हूँ कि अपने होनेपन में रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 24 आवर रह पाती हूँ, पहले से थोड़ी सी ज्यादा है, पर अब पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब पहुंच लूंगी। पहले ऐसा तो कैसे पहुंचूंगी, है हो तो नहीं रहा है, अभी रास्ता मिल गया तो मैं खुशी हो गई, पर पहुंचने के लिए 6-7 महीना भटकी, यूट्यूब वीडियो देखे, किसी को पूछा यूट्यूब पर, हो नहीं पा रहा था। आपने भी बताया था कि बार बार आप एक ही सवाल पूछते हैं, तो फिर जाके कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर कोशिश करती थी, यू यू करके मुझे यूं लगा कि हमारा चेतना का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है ना, सारे कर्म थोड़े फिनिश हो जाते हैं ना, फिर जाके ये अपने आप आत्मा का प्रकाश खिलता है ना, जैसे कि प्लस आत्मा, एक बाजू आत्मा एक बाजू कर्म है, कर्म का बोझा आत्मा पे पड़ा हुआ है ना, तो वो सारी चीजें नहीं होती है। जब थोड़ा कर्म मेडिटेशन से आप कम कर लोगे ना, तो अपने आप आत्मा बाहर ही आएगा यूं, तो तब अपने आप होने लगेगा यूं। तो मुझे यह अपने आप पता चला, अरे बाप रे, मैं तो अपने आप रह रही हूँ। मैं पहले कोशिश करती, फिर थोड़ी देर में भूल जाते हैं काम को, फिर लगता है कि नहीं अपने आप ही अभी चल रहे, तो ध्यान रह रहा है, जाना तो मैं खुश भी हूँ, पर ये भी मैं में आया। बट थोड़ी राजी हूँ कि अब रास्ता इजी हो गया यूं। और जब काम करते हुए एकदम विचार आता है ना, तब ये समझ लेती हूँ कि मैं कर्तापन में आ गई, तो फिर अपने आप हट जाती हूँ, मैं कौन हूँ, इसमें आ जाते। मतलब वो इतना पूछती भी नहीं, पहले ये सारी प्रैक्टिस करती थी, पता ही चल गया कि विचार है, तो मैं कर्तापन में आ गई। बस अपने होनेपन में रहो, और जो काम कर रहे हो वो वर्तमान में रह के करो। और फिर जब विचार आते तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये कर्तापन में आ गए, कर्तापन नहीं करना है। जो काम मैं कर रही हूँ, अभी किचन में हूँ तो रसोई बना रही हूँ, तो ये हो रहा है, बस देखते रहिए, आप कुछ नहीं कर रहे। अभी आगे क्या होगा, कुछ आज बाहर जाना है तो कैसे होगा, क्या वह कैसे होगा, अपने आप कुदरत करवाएगी, कोई अग्र सोच है ही नहीं।
तो थोड़ा आ जाता है कि नहीं ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हो, नहीं रहने देना, अपने आप कुदरत क्या करवाती है उसको देखो, बस सारी चीजें देखो, बस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कैसे होगा। तो जानती हैं भविष्य। दीदी जी, लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं हम्म। ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, मतलब अब कुछ देखना चाहते हैं। अरे कभी अभी मैं आगे आ गई हूँ तो मुझे लगता है कि कितने फालतू के सवाल। अरे मैं तो कभी देखती नहीं, मैं तो बैठी रहती, उनको बोलिएगा कुछ नहीं करना है, बस बैठी रही, आप शांत होने की कोशिश, मुझे तो इस वीडियो में ही मिल गया था, कुछ करिए मत, मैं तो बैठ जाती हूँ बस, अपने आप जो हो रहा है, फिर अपने आप ही अपना ध्यान कोई आवाजों में जाएगा, बाहर की आवाजों में, फिर धीरे धीरे जो आवाज सुनाई दे रही है उस पर ध्यान दिए, कहीं मोर की आवाज सुनाई यहाँ पे है तो मोर की सुनाई रही है, कोई व्हीकल की सुनाई दे रही है, किसी के खांसने की सुनाई दे रही है, हाँ बस सुनते रहिए, फिर जाके अंदर चला जाएगा कि धड़कन की सुनाई दे रही है, कुछ हो रहा है, कुछ खुजली हो रही है, कुछ क्या हो रहा है, कभी धड़कन नीचे जा रही है नाभि तक, कहीं ऊपर जा रही है, क्या हो रहा है, बस देखते रहिए, अपने आप 10-15 मिनट में, 20 मिनट में सारे विचार फिनिश हो जाएंगे, बैठे रहिए फिर। हम्म। बहुत इजी है, इतना मजा आता है, कुछ करना ही नहीं। बहुत बहुत पता नहीं लोग आनंद आ करते गया, रहते। आपसे बात करके आनंद आ गया। अच्छा है ना, मुझे भी अच्छा लगता है आपसे बात करके, पर क्या हुआ था, बहुत उलझ गई थी ना, हाँ, मतलब हाई लेवल के व्यक्तियों के साथ बात करते तो हमारी चेतना का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, पर मैं बहुत उलझ गई थी ना, तो बहुत देखना करना, तो मैं थोड़े टाइम के लिए सब कंटाल गई थी, ये सारी प्रोसेस कैसे करूँ, हम्म। वो चिंतन में थी ना, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। यूं, क्योंकि बहुत देखते हैं ना ऐसे, बहुत उलझते हैं मतलब। हाँ, जानते हैं और दीदी जी, लास्ट। हाँ, क्या होता है ना, शब्दों में उलझाते हैं, ये जो आपका जो होनापन है ना, इसका हम्म। बहुत नाम है, इसका बहुत नाम है, इसको आप साक्षी भाव कह सकती हैं, इसको आत्म भाव कह सकती हैं, इसको आत्म साक्षात्कार कह सकती हैं, इसको ब्रह्म साक्षात्कार कह सकती हैं, इसको आप ईश्वर की प्राप्ति कह सकती हैं, इसको आप एकदम सरल मत समझिएगा, ये सब पकड़ नहीं पा रहे अच्छा। हैं। हाँ, अच्छा इतना सरल नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सरल है। बहुत सरल सरल। है। हाँ। जैसे हम लोग सरल कर दिए हैं ना कि अपने होनेपन में बने रहना, लेकिन हाँ। इसी को मतलब कि कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो लोग नहीं पकड़ पाते हैं कि ये चीज कोई चीज दूसरा है। अच्छा। हाँ मेरा थोड़ा हुआ था कि अभी कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो मैं कैसे उसमें रहूं, हाँ। रहना तो फिर मिस्टेक हो जाते थे, मेडिटेशन में बैठते थे पर विचारों की माया जाल इतनी होती, उसमें भैया देखो एक मैंने अप्लाई किया, इसके लिए क्या करना पड़ता है पता है, हम्म। एक चीज क्या होती है कि अपना मन है ना संसार में बहुत भटकता है, हम्म। वृत्तियां बाहर जाती रहती है, तो वृत्तियों को अंदर लाने के लिए मैंने दादा भगवान का एक ज्ञान अप्लाई किया, हम्म। उनकी है कि कोई भी हमारा मन कहाँ जाएगा, कोई जड़ वस्तुओं में नहीं जाएगा, आप सिखाना किसी को बहुत काम आएगा, हम्म। जड़ वस्तु में कभी नहीं जाएगा। हम्म। हमारा मन जब हम फ्री बैठेंगे या काम करते हुए विचारों में जाएगा, पर वो विचार मोस्ट ऑफ हमको कोई व्यक्ति के रिलेटेड आएंगे हम्म। कि इसने ऐसा करा और इसने वैसा करा, अच्छे विचार बहुत कम आते हैं, अच्छा तो करा होगा किसी व्यक्ति ने पर नहीं आते, तो हमारा विचार बुरा, किसी ने कुछ करा होता है, सबकी लाइफ में कुछ घटना होती है, पर हम नहीं स्वीकार पाते कि वो निर्दोष कैसे है, तो हम्म। पहले मैंने ये सारी चीजें दादा भगवान का एक ज्ञान अप्लाई किया कि वो निर्दोष कैसे, अभी मुझे निर्दोष इसको देखना ही पड़ेगा तो ही मुझे मोक्ष में जाना है जी। पड़ेगा, तो फिर मैं निर्दोष देखने के लिए बुक्स पढ़ती थी, समझती थी कि ये कर नहीं सकता, मेरे कर्म है, वो सारी चीजें देख के उसको निर्दोष देख ही लेती थी एक बार तो, हम्म। कुछ घटना याद आई तो, फिर जाके मैंने उसकी माफी मांगना चालू की, हम्म। फिर जाके उसके समा वो क्या बोलते हैं, विपसना, माफी मांगना दादा भगवान का ज्ञान है, और विकास विपसना ने बोला था आपका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, तो ये दो चीजें करती थी, तो उसके प्रति जो मेरे मन में नेगेटिव भाव थे वो फिनिश होने लगे,